पिछले वीडियो में आप एरे के सिंगल डायमेंशनल टाइप को समझे थे। कुछ उसका सैंपल भी हम लोग 3-4 तरह का देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग एरे के मल्टी डायमेंशनल टाइप को देखेंगे और उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कराएंगे। जावा में आप कोई भी किसी भी डायमेंशन का एरे बना सकते हैं, जैसे कि 2 डायमेंशनल जिसमें रो और कॉलम होता है, तथा 3 डायमेंशनल जिसमें रो, कॉलम तथा हाइट भी होता है। यदि 2 डायमेंशनल एरे आपको यदि डिक्लेयर करना हो तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से करेंगे। जैसे चलिए यहाँ पे कुछ नीचे आते हैं। 2 डायमेंशनल यदि बनाना हो तो हम लोग लिखेंगे इंट, और ये 2 हम लोग एरे का ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे सम कर देते हैं। ठीक है, और अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल करेंगे न्यू, और फिर इसका इंट टाइप और दोनों का साइज जैसे 2 और हम इसका 3, यानी जो 2 हुआ वो रो हुआ और ये जो 3 हुआ वो कॉलम हुआ। यदि ये दोनों लाइन को हम एक लाइन में यदि लिखना चाहें, ये मल्टी डायमेंशनल एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे एक्चुअली ये है, इसको हम एक लाइन में भी ऐसे कर सकते हैं, इंट, इसका साइज कर सकते हैं, और यहीं पे हम लोग इसका नाम दे देंगे सम इक्वल, हम लोग कर देंगे न्यू, और इसका इंट टाइप, और यहीं पे इसका साइज 2 और फिर 3 इसका साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी जो हम लोग 2 लाइन में यहाँ जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लोग एक लाइन से भी यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और यदि हमको 3 डायमेंशनल एरे यदि बनाना हो तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग का बना लेते हैं 1 2 3, ये 3 डायमेंशनल एरे हुआ, और यहाँ पे डायमेंशन एक बना लेते हैं और इक्वल हम लोग कर सकते हैं न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसका 1 2 3 इसका साइज यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसका 3 4 और 6 कर देते हैं। तो ये जो हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे का ये टाइप हुआ। और इसी तरह हम लोग 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल जो भी आपको बनाना हो, लेकिन वो सब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग 3 डायमेंशनल एरे का देखें। ध्यान रखिए हम 3 डायमेंशनल एरे को हम एक लाइन में किए हैं, यहाँ पे आप अलग अलग से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन में करना रहता है, यहाँ से यहाँ पे इंटर कर देते हैं और डायमेंशन ऐसे कर देते हैं, ये डबल लाइन में ये हुआ जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 डायमेंशनल का सैंपल में। तो इस तरह से हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। और अब चलिए हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम यहाँ जो बना हुआ है इसको हम लोग समझते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं। जैसे सबसे पहले इस लाइन प्रोग्राम में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इंस्टेंशिएटिंग अ डबल एरे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सम्स नाम का बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल एरे है जिसका साइज हम लोग 5 और 7 दिए हैं। 5 जो हुआ वो रो हुआ, नंबर ऑफ रो, और 7 जो हुआ वो नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको यदि पिक्चर में समझना हो तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे ही इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ये 5/7 का है, इसमें आप 5 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 जो है वो रो है, 1 2 3 4 5, और 7 जो है वो कॉलम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो सबसे पहला जो ब्लॉक है यहाँ, इसका एड्रेस होता है 0 और 0, क्योंकि रो जो होगा 0 होगा और कॉलम का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। फिर ये 0 1, फिर ये 0 2, फिर ये 0 3 0 5 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, यानी इस लाइन का सबसे लास्ट जो हुआ वो 0 6 हुआ। फिर यहाँ अब ये क्या था, ये जो लाइन था यहाँ से यहाँ तक, ये था हम लोग का 0 नंबर रो। अब है 1 नंबर रो, ये 2 नंबर रो, 3 नंबर रो और 4 नंबर रो। 4 नंबर रो 5 जो है वो सबसे लास्ट होगा, क्योंकि जो रो जो मैक्सिमम है वो 5 है और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 लास्ट होगा। तो इसी तरह ये क्या हुआ, 4th नंबर रो हुआ, और इसका जो कॉलम जो नंबर है वो 0, यानी इसका जो मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो 4,0 होगा, 40, और जो लास्ट होगा वो 4 6 हुआ। 4 क्या क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 4 जाएगा, यानी 5 टोटल, और 6 है यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टोटल जो हुआ वो 7 हुआ। तो कुछ इस तरह से इसका मेमोरी ब्लॉक इंटरनली डिफाइन होता है। चलिए अब उस प्रोग्राम को आगे समझते हैं। आप उम्मीद है ये डिक्लेरेशन को आप मेमोरी ब्लॉक में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये जो 5 है वो रो है, और ये जो 7 है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। इस पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे जो हम अभी सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दिखा रहे हैं, फिलिंग द एरे विथ डेटा, और यहाँ पे एक लूप चल रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लूप के अंदर एक लूप है, यहाँ फॉर लूप है, और यहाँ पे भी उसके अंदर एक फॉर लूप है। ये रो का वैल्यू बताएगा और एक कॉलम का वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले रो का वैल्यू 0 आएगा, कॉलम का वैल्यू 0, कॉलम का वैल्यू 1, कॉलम का वैल्यू 2 डॉट 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 7 से कम तक जाएगा, यानी कॉलम का वैल्यू 6 तक जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम का वैल्यू 6 तक जा रहा है और रो का वैल्यू क्या रह रहा है, तो 0।
फिर रो का वैल्यू एक्सचेंज हो, यानी रो का वैल्यू 1 होगा तो कॉलम का वैल्यू 0 to 6 एग्जीक्यूट करेगा। यानी बाहर वाला जो फॉर लूप है उसके हर एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप जो है वो 6 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। और उसी के साथ साथ क्या होगा, सम्स में क्या स्टोर होगा, तो सम का रो का वैल्यू यानी पहली बार 0 और कॉलम का वैल्यू पहली बार 0, यानी सम्स 0 0 में क्या होगा, रो और कॉलम का वैल्यू ऐड हो जाएगा, यानी रो 0 और कॉलम 0, 0 प्लस 0 यानी 0, यानी सबसे पहला मेमोरी ब्लॉक में यहाँ पे क्या लिखा रखाएगा, स्टोर होगा 0। यदि दूसरे मेमोरी ब्लॉक का बात करें तो यहाँ रो का वैल्यू 0 और कॉलम का वैल्यू 1, यानी 0 प्लस 1 यानी 1 कहां रखाएगा, तो रो और कॉलम यानी 0 और 1 में, यानी यहाँ पे 0 और 1 में 1 स्टोर होगा। इस तरह से टोटल का टोटल मेरा जो एरे है, जो 2 डायमेंशनल एरे है, वो असाइन होगा, उसमें वैल्यू डेटा स्टोर होगा। और फिर एकदम सेम हम यहाँ पे फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर के अंदर फॉर लूप यूज किए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम आउटपुट प्रिंट लाइन की है डिस्प्लेइंग द एरे डेटा, और ये फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, और जहां इसमें असाइन हो रहा है उसी जगह पे हम लोग सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लाइन कर दिए। ध्यान रहे यहाँ प्रिंट लाइन नहीं की, बल्कि केवल हम लोग प्रिंट लिखे हैं, यानी ये लाइन नहीं बनाएगा नया। और हर डेटा को लिखने के बाद, प्रिंट करने के बाद एक टैब, यानी एक टैब आगे बढ़ेगा। आउटपुट जब देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे टैब काम कर रहा है। और हर इंटरनल लूप एग्जीक्यूट करने के बाद एक नया लाइन, यानी प्रिंट लाइन एक होगा, ब्लैंक लाइन एक बनेगा। इस प्रोग्राम को यदि हम लोग यहाँ पे यदि रन करें तो आप ये देख पाइएगा। देखिए सबसे पहले इंस्टेंशिएटिंग द डबल एरे, उसके बाद फिलिंग द एरे, उसके बाद डिस्प्लेइंग द एरे डेटा। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 2 6 तक गया, 6 यानी सबसे लास्ट 7, और ये सबसे लास्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी हर एक बार एक्सिक्यूट, यानी इंटरनल जो एरे जो है मेरा यहाँ पे, जो ये जो एरे है ये क्या कर रहा है, यानी 6 टाइम चल रहा है, यानी 0 to 6 तक प्रिंट कर रहा है, और फिर एक नया लाइन बन जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम को देखने से आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है।